हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 के एक ऐसे मामले की जिसमें हम आपको बता दें कि आपको विश्वास नहीं होता। ये 2022 का एक ऐसा जजमेंट है जिसके मामले में लड़की पर ही स्वयं कार्रवाई हो सकती है या हो गई। ऐसा समझिए कि इस ऑर्डर में साफ शब्दों में ऑनरेबल जस्टिस ने साफ शब्दों में ये कह दिया, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये आदेश दे दिया, एसएसपी को ये आदेश दे दिया, एसपी एसएसपी सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि भाई इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप करके इंक्वायरी करके विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज उसमें रिपोर्ट सबमिट करने को कह दिया कि भाई इसमें जांच इंक्वायरी करके अगर वो दोषी पाई जाती है लड़की तो फिर उस पर कार्रवाई करिए, भले उस पर नॉन अवेलेबल केस क्यों ना दर्ज करना पड़े। अब हम बात करेंगे कि देखिए बढ़ते 376 के मामलों को रोकने के लिए ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा जजेस को। जो फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं, लोगों को फंसाए जा रहे हैं, एक ये समझिए कि एक जरिया बन गया है किसी को जेल भेजने का। फर्जी 376 का मुकदमा लगा के किसी भी व्यक्ति को जेल भेज देना ये आज का एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कहता हूं, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि भाई 376 का केस फर्जी ही सिर्फ हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है फर्जी हो रहा है, वो अलग की बात है कि भाई 376 के केसेस हो भी रहे हैं, लीगल तौर पे हो रहे हैं और उसमें लोग सही में भी 376 कारित कर रहे हैं। ऐसे सजा ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो गलत तरीके से फर्जी तरीके से व्यक्ति फंस जाते हैं, लोग फंसा देते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही कष्ट वाला काम है कि भाई किसी को भी इस तरह से उनका जीवन बर्बाद करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की, तो चलिए बात कर लेते हैं। एक मामला है एमपी हाई कोर्ट का, गगन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हुआ ये कि भाई 376 का मुकदमा, मैं बता दूं आपको, ये 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है। ये जजमेंट मैं डेट आपको बता दूं, 9 फरवरी 2022 का ये लेटेस्ट जजमेंट है और इसमें सीधे तौर पे अभियुक्त के ऊपर ये दोष था, आरोप था कि भाई इसने 376 का केस किया। पीड़िता ने साफ शब्दों में 161 में 164 के बयान में उसने ये कहा कि भाई इसने मेरे साथ फोर्सफुली 376 कारित किया, बलात्कार किया। तो इसमें जो गगन अग्रवाल अभियुक्त था वो एंटीसेपेटिक बेल के लिए फाइल कर दिया। अब एंटीसेपेटिक बेल जब फाइल होती है, ये मुकदमा था हम आपको बता दें 376, 365, 323 और 24 आईपीसी। अब जब उसने 161 भी दे दिया, 164 भी दे दिया अभियुक्त के खिलाफ, लेकिन जब एंटीसेपेटिक बेल फाइल होती है अभियुक्त की तरफ से तो उसमें उसने एक एफिडेविट दे दिया। और अब देखिए मैं पढ़ के ये ऑर्डर आपको बता देता हूं। एंटीसेपेटिक जब बेल फाइल होती है तो उसमें साफ शब्दों में शी हैड गिवन ए एफिडेविट प्लीज नो ऑब्जेक्शन सेइंग दैट गगन अग्रवाल, अर्थात जो एप्लीकेंट था, हैड नॉट कमिटेड एनी रेप। उस एफिडेविट में लड़की ने ये कह दिया कि वो रेप में, किसी भी रेप केस में कमिटेड नहीं है अपॉन हर, बट ओनली एट द इंस्टेंट ऑफ पुलिस। ये कहने का ये मतलब पुलिस के कहने पे ही उसने दर्ज कर लिया था, ये पुलिस की घटना सिर्फ बताई जा रही है। अब इसमें साफ शब्दों में कह दिया कि शी मेड एलिगेशन ऑफ कमिटिंग रेप अगेंस्ट द एप्लीकेंट एंड एज सच शी हैड स्टेट दैट इफ बेल इज ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट। इसमें ये कह रही है लड़की कि यदि एप्लीकेंट को जमानत दी जाती है देन शी वुड हैव नो ऑब्जेक्शन, उससे कोई आपत्ति नहीं है।
Therefore, he submitted that in view the aforesaid, it is clear that the applicant in innocent। कहने का मतलब कि अभियुक्त बिल्कुल भी उसका कोई अपराध नहीं था, वो बेगुनाह है। अब लेकिन अब ये 161, 164 का बयान उसके खिलाफ देने के बाद जो एफिडेविट कोर्ट में उसने दे दिया अपीयर होके, और ये कह दी कि भाई इसमें अभियुक्त का कोई दोष नहीं है, अभियुक्त ने कोई प्रकार का कोई रेप नहीं किया है। अब देखिए इसमें जो जज साहब ने बेहतर आदेश दिया वो इसलिए दिया, भाई अलाउ तो हो गई, सीधे तौर पे उसकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो अलाउ हो गई। इट इज डायरेक्टेड दैट इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट द एप्लीकेंट बी रिलीज ऑन बेल अपॉन हिज फर्निशिंग ए बेल बॉन्ड इन द सम। 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने के लिए कह दिया गया और जमानत पे छोड़ दिया गया। उसके साथ ही साथ आदेश क्या होता है, मजेदार आदेश वो समझिए। However, to teach a lesson to the persons like the applicant, complainant who are making mockery of law by misuse provisions of law। ध्यान से सुनिएगा यहाँ की लाइनें। द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीहोर, डिस्ट्रिक्ट था सीहोर, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीहोर इज डायरेक्टेड टू द मेक ए प्रॉपर इंक्वायरी इन द मैटर। साफ शब्दों में जज साहब ने ये कह दिया, सीहोर जिले के जो एसपी थे उनको कह दिया प्रॉपर इंक्वायरी के लिए, और फाउंड दैट द कंप्लेनेंट had made the false allegation against the applicant, then offense to be registered against her। कहने का मतलब अगर उसने फॉल्स एलिगेशन लगाया है अभियुक्त के ऊपर तो उसके ऊपर ही मुकदमा रजिस्टर्ड करने के लिए कह दिया गया। अकॉर्डिंग विथ लॉ मेकिंग ए फॉल्स कंप्लेनेंट, और एक चीज इसमें कह दिया गया मिसयूज द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कहने का मतलब जो नियम कानून बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि नियम कानून बनाया गया तो आप उसको ताक पे रख के उसका मिसयूज करके आप जिसके ऊपर मन में आए उसके ऊपर 376 का मुकदमा कर दीजिए। उसके बाद मजेदार आदेश की कॉपी समझ लीजिए। देन द पुलिस वुड बी फ्री टू प्रोसीड फर्दर इन according with law। Needless to say that Superintendent of Police Sihor shall submitted a report of such inquiry before this court within period of 15 days from today। कहने का मतलब जो ये 9/2/2022 का ये आदेश है उसमें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये कह दिया कि भाई क्या प्रॉपर इंक्वायरी करके बताओ कि अगर वो लड़की दोषी हो या उसने गलत एफआईआर दर्ज कराई, फॉल्स एफआईआर दर्ज करा के किसी को भी जेल भेजने की कोशिश की या भेजी और बाद में एफिडेविट देती है कि वो दोषी नहीं है, ये मजाक थोड़ी है। आज कह दो मेरे साथ किसी ने बलात्कार किया, फिर कल कह दो भाई ये तो बलात्कार किया नहीं मेरे साथ, ये सिर्फ पुलिस के कहे में मैंने कह दिया, एक एफिडेविट दे दिया कि ये दोषी है नहीं, बेगुनाह है। तो मतलब 161 में बयान दे रही हो भाई हमारे साथ बलात्कार किया, 164 में बयान दे रही हो बलात्कार किया, ये क्या चल रहा है भाई? ये कहने का ये मतलब होता है कि ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आपके साथ गलत चीजें हो रही हैं, आपके साथ बलात्कार हुआ है तो बिल्कुल जिसने भी किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, दोषी है। लेकिन इस आदेश को मैंने इसलिए वीडियो इसका बनाया क्योंकि देखिए इससे सतर्क हो जाएंगे लोग और गलत एफआईआर करने वालों को सबक मिलेगा कि भाई देखिए किसी को भी अगर आप नाजायज ढंग से फंसाएंगे
तो हो सकता है तलवार उल्टा आप पे भी चल सकती है, लटक सकती है, या ये कह लेते हैं कि सभी लोग समझते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। फर्जी के मुकदमे करने से आपको मजा नहीं मिलेगा। पैसे का दोहन करने के लिए अगर किसी से आप मुकदमा बाजी शुरू कर दिए हैं तो ये समझिए गलत तरीका है और आपको भी जेल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर